नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली न्यूज एनालिसिस में। तो चलो शुरू करते हैं आज की डेली न्यूज एनालिसिस की मुख्य खबरों के बारे में जानेंगे। आज की जो पहली खबर है वो क्या है? पहली खबर यही है कि मैंने इसमें थोड़ी सी शायद पहले कभी पढ़ाया है ये, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा आपका। वो इस सेंस में कि ऊंट महोत्सव के बारे में आपको अगर पूछा जाए, ऊंट महोत्सव के बारे में आपको पूछा जाए तो आप बीकानेर बताएंगे। और साथ ही आपको अगर 2023 के मिस्टर बीकाना के बारे में पूछे तो आप रविंद्र जोशी का नाम बताएंगे। और साथ ही मिस मरवण के बारे में आपसे पूछे तो मिस मरवण कोमल सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आती होगी। तो मिस बीकाना, रविंद्र जोशी, मिस मरवण, कोमल सिद्ध, ये हमने पहले बात की थी। फिर मरु महोत्सव आता है तो मरु महोत्सव जैसलमेर का है। और मिस्टर डेजर्ट 2023 रहे हैं वो गणपत सिंह पाली संबंधित है। ठीक है, और मिस मूमल जो रही है वो गरिमा, गरिमा विजय, ये बीकानेर की है। तो मिस मूमल गरिमा रही है। साथ ही अब कंफ्यूजन होता है कि मरु महोत्सव के मिस डेजर्ट और मिस मूमल के बारे में हमने देख लिया, गणपत सिंह और गरिमा विजय। लेकिन मरु महोत्सव जैसलमेर से संबंधित थी। और जो अवार्ड्स हैं उसमें फंक्शन में लेकिन पूछता नहीं एग्जामिनर, लेकिन हमें ध्यान रखना जरूर है, वो ये कि मिस पोखरण, जो मिस पोखरण का अवार्ड है, मिस पोखरण वो 2023 जो है वो नीति शर्मा है। मिस पोखरण, मिस्टर पोखरण जो है 2023 वो भरत बोहरा है। ये भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं तो जो सामुदायिक वन अधिकार पत्र अभियान है, हाल ही में सामुदायिक वन अधिकार पत्र अभियान शुरू किया गया है। तो कौन से जिले से संबंधित है, पहली तो ये बात आपसे पूछ ली जाए। उदयपुर से है। 1 मार्च से 30 जून के बीच में चलेगा ये। ठीक है। और आदिवासी क्षेत्रों में जो अधिकार पत्र होते हैं उनके वनों से संबंधित, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वो वनों में ही रहते हैं, तो उनको वहां के रहने के लिए उनको अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। उससे संबंधित है, आदिवासी क्षेत्रों के अधिकार पत्र जारी करने से संबंधित है सामुदायिक वन अधिकार अभियान। इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि आपको पता होना चाहिए प्रदेश का जो पहला स्वचालित ऑटोमेटेड रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये जयपुर में बनाया जा रहा है, भूलना नहीं है। अब आज ही न्यूज में रहा था ये चीज न्यूज में आई थी कि जो सेंदड़ा ग्रेनाइट है, तो आपको पता होना चाहिए सेंदड़ा ग्रेनाइट का संबंध पाली और ब्यावर जिले से है। ठीक है। वही नेफलिन साइनेट के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो किशनगढ़। देखिए, हम अभी हाल ही में राजस्थान में जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको भी लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके। उसी के संदर्भ में इनका नाम आया है। तो सेंजरा ग्रेनाइट पाली ब्यावर से संबंधित है और नेफलिन साइनेट किशनगढ़ से संबंधित है। तो संरक्षण के दृष्टिकोण से इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी विरासत के तौर पे इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है उनका नाम क्या है? पहला तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त का नाम क्या है। तो पवन अरोड़ा, पवन अरोड़ा जी। इनको हाल ही में कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है वो देख लेते हैं। तो ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड, और साथ ही लीडरशिप अवार्ड, इन दोनों से इनको नवाजा गया है, लीडरशिप अवार्ड और ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड। ध्यान रखेंगे, पवन अरोड़ा राजस्थान आवासन मंडल के ये आयुक्त है। साथ ही मैं बताऊं आपको कि जो पुष्कर है, पुष्कर अजमेर, उसमें 4 से 7 मार्च के बीच में अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की होली होगी।
राज्य में कहां पर इस बार 2023 की तो आप बता देंगे? पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक नल कनेक्शन वाला जिला कौन सा है? आपसे अगर ये पूछे ना, राजस्थान में सर्वाधिक नल, सॉरी, ये जल कनेक्शन है। जल कनेक्शन, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जिला कौन सा है? तो आपको नागौर करना है। आई होप ये बातें आपको समझ में आती होगी, और थोड़ा सा हमारी मेहनत को भी अगर आप रिवॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो एक सब्सक्राइब हो सकता है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज, मस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ ही इनको शेयर कीजिए ताकि हमें और इस तरह जो क्लासें हैं हम लाते हैं उसको लाने के लिए, और एक सशक्त होने के जो माध्यम के रूप में ये सब्सक्राइब यूज होता है, तो वो हमारे लिए एक डोज की तरह काम करता है। तो उसको कीजिए जरा। साथ ही मैं बात करूं, जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का स्थान कौन सा है? जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का 30वां स्थान है। 30वां स्थान है, तो ये बेड कंडीशन है, इसको गुड कंडीशन में बदलना है। राजस्थान की जो पहली राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है, वो किस जिले से संबंधित है? पहली तो देखो, प्रदेश की पहली है। पहली आते ही आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया, पहला आते ही इंपोर्टेंट हो गया। सोलर लिफ्ट आधारित है सिंचाई परियोजना, तो ये बूंदी में है, और साथ ही ये किस नदी पर है तो वो भी पता होना चाहिए। तो ये मेज नदी पर है। बात कर लेते हैं जो 43वीं मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एथलेटिक्स से संबंधित बात हो रही है, वो कहाँ हुई? पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इससे संबंधित विनर कौन है, पहले ये बात हो रही है। एथलेटिक्स से संबंधित जो 43वीं मास्टर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो विनर है वो महेश द्विवेदी है। तो महेश द्विवेदी के बारे में पूछेंगे तो एथलेटिक्स है वो, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये दो बातें याद रखनी है, महेश द्विवेदी और गोल्ड, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? साथ ही में बात करूं, जो राजस्थान बेगर उत्थान राजस्थान बेगर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022, इसको लागू कब से कर दिया गया है? तो लागू करने की तारीख आपको याद रखनी है। 3 जनवरी 2023 से इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो लागू करने की तारीख याद रखेंगे, 3 जनवरी 2023। राजस्थान बेगर उत्थान व पुनर्वास नीति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मिशन पालनहार का संबंध किससे है? तो डूंगरपुर से है। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया गया था, ताकि जो पालनहार योजना का लाभ 18 साल तक मिलता है बच्चों को, जो अनाथ है बच्चे हैं और जो असहाय बच्चे हैं, उनको मिलता है ये। तो उसी अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए और बेहतर क्रियान्वयन के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार चलाया जा रहा है। थोड़ी मैं बात करूं स्पोर्ट्स व्यक्ति और स्थान की बात करें, तो एक मैराथन से संबंधित जो व्यक्ति है, सोफिया। सोफिया का संबंध कहाँ से है? तो अजमेर से है। अभी हाल ही में इन्होंने कतर में जो आयोजित मैराथन थी उसमें भाग लिया था। तो सोफिया का संबंध कहाँ से? अजमेर से है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की स्थापना उदयपुर में की गई है। 20 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क याद रखेंगे, उदयपुर। साथ ही मैं बात करूं, जो टॉय बैंक है, टॉय बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? पहली बात तो, टॉय बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? तो टॉय बैंक हनुमानगढ़ में स्थापना हुई। और कब हुई? उद्घाटन कब हुआ है इसका? 17 जनवरी 2023 को। आप ये याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन इसको मस्ट है, इसको तो याद रखना ही है, हनुमानगढ़ में टॉय बैंक। रूमा देवी का संबंध, रूमा देवी रूमा देवी का नाम हमने सबने सुना है। रूमा देवी जो है
संबंधित है बाड़मेर जिले से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, भूलना नहीं है। उमा देवी का संबंध बाड़मेर से है और ये पारंपरिक हस्तकला कारीगर है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट संबंधित ये कारीगर है, हैंडीक्राफ्ट। और दूसरी बात, जो 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार था, 2019 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी ये नवाजी गई है। और साथ ही हाल ही में ग्लोबल वुमन फेस्टिवल 2022 में भी इनको सम्मानित किया गया है। तो 2022 के लिए एकमात्र महिला थी राजस्थान से जो इस फेस्टिवल में, ग्लोबल ह्यूमन फेस्टिवल में अवार्डेड या नवाजी गई। तो वो कौन थी? रुमा देवी। रुमा देवी का संबंध बाड़मेर जिले से है। अब मेरा विद्यालय मेरा अभियान, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। ठीक है, ये मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो है वो किससे संबंधित है? तो जिला बता देंगे आप, जालोर। जालोर प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा ये चलाया जा रहा है। और बच्चों की जो सेहत है उसमें सुधार हेतु चलाया जा रहा है। और ये 21 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना, एक तो डेट याद रखना और एक जिला याद रखना, बाकी भूल जाओ तो चलेगा। और इसका जो पर्पज है मेन वो यही है कि बच्चों की जो सेहत है उसमें सुधार करना, तो विद्यालय के माध्यम से किया जाता है, एक बेहतर जो फूड होता है वो प्रोवाइड करवा के। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जालोर याद रखेंगे। राष्ट्रीय मसाला व्यवसाय जो मीटअप है, राष्ट्रीय मसाला व्यवसाय मीटअप, इसका आयोजन हाल ही में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। ये बात आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ ही इसका उद्घाटन जो किया था, उद्घाटनकर्ता के रूप में ओम बिरला शामिल हुए थे, क्योंकि अपन ने उस समय देखा था कि कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में हुआ और कोटा का उद्घाटन करता भी ओम बिरला साहब ही थे। हमने ये बात समझी कि कोटा महोत्सव हो रहा है, सॉरी, कृषि महोत्सव जो हो रहा है वो कोटा में हो रहा है, और कृषि महोत्सव का जो आयोजन किया था, उद्घाटन करता थे वो ओम बिरला थे। और साथ ही जो राष्ट्रीय मसाला व्यवसाय था वो तारीख आसपास की थी, 28 से 30 जनवरी हुआ ये। इसका जो भी उद्घाटन करता थे वो भी ओम बिरला साहब ही थे, और जयपुर में हुआ है, ये ध्यान रखना। और जो कृषि महोत्सव है उसका आयोजन कोटा में हुआ है। ये 28 से 30 जनवरी को बीच हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले जो बोईताराम है, बोईताराम का संबंध किस जिले से है वो ध्यान रखेंगे। बोईता बोईताराम का संबंध जो है झुंझुनू जिले से है, झुंझुनू निवासी है बोईताराम। और ये इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले राजस्थानी थे। मोहितराम का संबंध झुंझुनू से, न्यूज में थे। अब विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? तो राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, वरुण कॉलेज राजस्थान में, प्राइवेट को मिलाकर। गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर, लाची प्रजापत। लाची प्रजापत का संबंध कौन से जिले से है? तो जयपुर से है। और लाची प्रजापत है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। लाची प्रजापत का संबंध जयपुर से है, इतनी बात भी पता होगी, काम चल जाएगा। और इन्होंने यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड बना लिया है, ये बात पता होनी चाहिए। साथ ही हम बात कर लें कि जो अमृत सम्मान है, अमृत सम्मान के तहत 31,000 के रुपए की राशि मिलती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 31,000 रुपए मिलते हैं अमृत सम्मान के तहत। सम्मान जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जो है उसके द्वारा दिया जाता है, पहली बात तो। इस बार 2023 का जो सम्मान था, अमृत सम्मान, 28 जनवरी 2023 को दिया गया। साहित्य अकादमी उदयपुर जो है, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी उदयपुर, उसने दिया था अपनी स्थापना दिवस पर। यानी स्थापना के बारे में पता चल गई, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 28 जनवरी को हुई है। ये भी हमें पता चल गया, 28 जनवरी को इसकी स्थापना हुई है। अमृत सम्मान के बारे में ध्यान रखेंगे। अमृत सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। और ये कब दिया गया? इस बार 28 जनवरी को दिया गया। 28 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है। इतनी बात पता होगी तो काम चल जाएगा। 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
का आयोजन हाल ही में किया गया और इस 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की एक फिल्म है नानेरा करके। नानेरा याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। नानेरा को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द राजस्थान अवार्ड से किस फिल्म को नवाजा गया है? नानेरा, 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।